वर्थ, इस वर्थ को यूज करना आज आप सीखेंगे इस वीडियो से। ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। इसको हम सेंटेंसेस में काफी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। इट इज यूज टू रेकमेंड द एक्शन मेंशन बिकॉज यू थिंक इट मे बी यूजफुल। वैल्यू दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, मॉनेटरी वैल्यू दिखाने के लिए, इक्विवेलेंट इन वैल्यू, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। कुछ समझ नहीं आया ना? एग्जाम्पल्स मैं बहुत सारे देने वाला हूँ इस वीडियो में जिनसे आपको समझ में आएगा। मैं वर्थ के लगभग हर तरह के यूज को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। हर एक तरह के यूज के ऊपर बेस्ड एक सेंटेंस मैं यहाँ पर पुट करूंगा, एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि वर्थ को हमें करेक्टली इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के थ्रू आप समझ जाएंगे कि वर्थ को किस तरीके से उसके अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया जा सकता है। किसी ने कमेंट करके मुझसे बोला कि वर्थ के ऊपर वीडियो बनाई जाए, सो देयर यू आर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे वर्थ को कैसे यूज किया जाता है। मनाली घूमने लायक है। मनाली तो भाई ऐसी जगह है, घूमने लायक है। इंग्लिश में कहेंगे मनाली इज वर्थ एक्सप्लोरिंग और मनाली इज वर्थ विजिटिंग। इस वर्थ के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। जब भी आपको बोलना हो कि एक चीज है, उस चीज को हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे मनाली को एक्सप्लोर करना चाहिए, बुक को रीड करना चाहिए तो द बुक इज वर्थ रीडिंग। फिल्म को देखना चाहिए, द मूवी इज वर्थ वॉचिंग। कोई चीज़ कुछ करने के लायक है, मतलब इट इज़ वर्थ डूइंग समथिंग। मनाली इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। मनाली इस काबिल है कि हम उसको एक्सप्लोर करें। मनाली इस काबिल है कि हम उसको विजिट करें। मनाली इज़ वर्थ विजिटिंग। मनाली इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ पर वर्थ के बाद हम एक सिंपल नाउन भी पुट कर सकते हैं। मनाली इज़ वर्थ अ विजिट। मनाली इज़ वर्थ अ विजिट, यानी एक विजिट तो उसको ज़रूर मिलना चाहिए। ये मूवी देखने लायक है, कैसे कहेंगे? तो कहेंगे दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। दिस मूवी इज़ वर्थ चेकिंग आउट। इस मूवी को चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। दिस मूवी इज़ वर्थ चेकिंग आउट। सारी मेहनत वसूल हो गई। जब आपको कहना होता है इस तरह से, तब भी आप वर्थ का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? इट वॉज वर्थ ऑल दी हार्ड वर्क। जैसे आपने मेहनत करी, जिस चीज में मेहनत करी वो सफल हो गई, तब आप बोलते हैं कि इस चीज में, यानी ये चीज उस पूरी मेहनत के काबिल थी, वो मेहनत काम आ गई। इट वॉज वर्थ ऑल दी हार्ड वर्क। ये इट हम उस चीज के लिए लगा रहे हैं जिसके ऊपर हमने मेहनत करी है, तो इस चीज ने हमारी मेहनत को वसूल कर दिया। इट वॉज वर्थ ऑल दी हार्ड वर्क। वैसे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल द हार्ड वर्क पेड ऑफ। ऑल द हार्ड वर्क पेड ऑफ। सो इफ समथिंग इज वर्थ योर टाइम, इसका मतलब आपका टाइम वसूल हो जाता है, वो टाइम आप सही यूज हो जाता है टाइम आपका वहाँ पे। इफ समथिंग इज वर्थ योर एफर्ट, मतलब आपने जो एफर्ट डाला वो काम आ गया। इफ समथिंग इज वर्थ योर हार्ड वर्क, आपने जो हार्ड वर्क किया वो काम आ गया। हम सिंपली बोल देते हैं इट वॉज वर्थ इट। खाना बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए, लेकिन जब सबने खाया और सबने तारीफ करी ना, रियली इट वॉज वर्थ इट। मतलब जो मैंने मेहनत करी वो सफल हो गई, इट वॉज वर्थ इट, वसूल हो गई। ये जो मुझे तारीफ मिली, जो एडमिरेशन मिला, जो अच्छा माहौल बना, ये उस मेहनत के वर्थ था, उस मेहनत के काबिल था। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि वर्थ को कैसे यूज करते हैं। ये गाड़ी तो बहुत पैसों की होगी। जब हम मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसों से संबंधित वैल्यू किसी की बता रहे होते हैं तो वर्थ का यूज करते हैं। दिस कार मस्ट बी वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। ये कार तो बहुत पैसों की होगी। दिस कार मस्ट बी वर्थ अ फॉर्चून। वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। ये गाड़ी कितने की है? तब कैसे कहेंगे? हाउ मच इज दिस कार वर्थ। हाउ मच इज दिस कार वर्थ। इसमें मेरा क्या फायदा? जैसे कोई आपसे कोई काम करवा रहा है, बोल रहा है ऐसा कर दो, और आप बोल रहे हो मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा इससे। इंग्लिश में एक इडियम है वर्थ से जो बनता है, वो मैं बता रहा हूँ। व्हाट्स इट वर्थ। व्हाट्स इट वर्थ। कोई आपके पास आया, कुछ काम बता रहा है आपको, ऐसा कर दो, फिर आप बोलते हो अगर कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स इट वर्थ। मतलब ये जो मैं चीज़ करूँगा ये आपके लिए क्या वर्थ है, इसका आप क्या कर सकते हैं उसके बदले में। आप इसकी जगह कह सकते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी। व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी ये जो चीज़ मैं करूँगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। हाउ विल इट बेनिफिट मी। ये चीज़ मुझे कैसे बेनिफिट करेगी। हाउ विल इट बेनिफिट मी। व्हाट्स इट वर्थ। इस इडियम को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें भी एक्सप्लेन किया था। हमारे पास 4 दिन का राशन बचा है। जब आपको कहना हो 4 दिन का राशन, 2 दिन की कमाई, 6 दिन का सामान, कुछ इस तरह से हम कहेंगे वी हैव 4 days वर्थ ऑफ राशन लेफ्ट। 4 days वर्थ ऑफ राशन, मतलब 4 दिन का राशन। वी हैव 4 days वर्थ ऑफ राशन लेफ्ट। 40 रुपीज़, 40 रुपए के आम दे दो। कभी कभी हम 1 किलो 2 किलो ना मांगकर सीधा पैसों से बोल देते हैं कि 40 के दे दो, 50 के दे दो, 80 के दे दो। गिव मी 40 रुपीज़ वर्थ ऑफ मैंगोज। 40 रुपीज़ वर्थ ऑफ मैंगोज, 40 रुपए के आम दे दो। अब आपके लिए क्वेश्चन,
उसने करीब 100 रुपये का दूध गिरा दिया नीचे। 100 रुपये का था वो दूध, नीचे गिरा दिया उसने सारा। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जैकेट 1000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, कैसे कहेंगे? दिस जैकेट इज़ नॉट वर्थ मोर देन 1000 रुपीज़। दिस जैकेट इज़ नॉट वर्थ मोर देन 1000 रुपीज़। 1000 से ज़्यादा की नहीं है ये जैकेट। वो बहुत मेहनत करता है और प्रमोशन के लायक है। इंग्लिश में वर्थ का यूज़ करके कैसे कहेंगे? He works very hard and he is worth the promotion. He is worth the promotion. He deserves the promotion. उसको प्रमोशन मिलना चाहिए. He is worth it. ये हार इस फ़ोन से 3 गुना ज़्यादा कीमती है। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? कहेंगे This necklace is worth 3 times more than this phone. This necklace is worth 3 times more than this phone. इस फ़ोन से 3 times more worth है ये। 3 गुना ज़्यादा कीमती है, मूल्यवान है फ़ोन के मुकाबले। ये किताब पक्का पढ़ने लायक है, बिल्कुल पढ़ने लायक है ये। कहेंगे दिस बुक इज़ रियली वर्थ रीडिंग। तो वर्थ से पहले आप इस रियली एडवर्ब को लगा सकते हैं। दिस बुक इज़ रियली वर्थ रीडिंग, बहुत ही सचमुच में वर्थ रीडिंग है। ऐसे ही आप सर्टेनली वर्थ रीडिंग, डेफिनेटली वर्थ रीडिंग कह सकते हैं। ये मुश्किल से 100 रुपये का होगा। कोई भी चीज़ है उसको देख के आप बोल रहे हैं, कोई भी सामान है, ये तो 100 रुपये का होगा मुश्किल से। इट इज़ हार्डली वर्थ 100 रुपीज़। तो हार्डली का यहाँ पे मतलब है मुश्किल से ही होगा, 100 का होगा भी नहीं। हार्डली की जगह आप कह सकते हैं इट इज़ बेयरली वर्थ 100 रुपीज़ और इट इज़ स्केर्सली वर्थ 100 रुपीज़। तो मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जो ज़्यादातर वर्थ के साथ हम देखते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो में वर्थ को सीख जाएंगे। शी इज़ वेरी सैड। यहाँ कोई मेरी कदर ही नहीं करता, ये ऐसा बोल रही है। यहाँ कोई मेरी कदर ही नहीं करता। इंग्लिश में कहेंगे नो वन अंडरस्टैंड्स माई वर्थ हेयर, नो वन रिकग्नाइजेज माई वर्थ हेयर। यहाँ पे वर्थ एक नाउन है जिसका मतलब है वैल्यू, किसी की वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर है कद्र करने से, वैल्यू करने से। नो वन अंडरस्टैंड्स, मेरी वर्थ को यहाँ पे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, रिकग्नाइज नहीं करता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई फील अंडर वैल्यूड हेयर। यहाँ पर मैं अंडर वैल्यूड अपने आप को फील करती हूँ। आई फील अंडर वैल्यूड हेयर, नो वन वैल्यूज मी हेयर, ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये नेकलेस फिर से आ गया। इस नेकलेस की क्या बात करनी है? इस हार की सही कीमत का पता लगाओ। पता लगाओ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइंड आउट। फाइंड आउट द ट्रू वर्थ ऑफ दिस नेकलेस। इस नेकलेस की सही वर्थ क्या है? फाइंड इट आउट। पैसे वसूल करने के लिए मैंने उसे सारा काम करवाया। अब काफ़ी बार क्या होता है, हम किसी चीज़ में पैसे लगा देते हैं, किसी इंसान पे पैसे लगा देते हैं, तो हमें बहुत चिंता होती है कि भाई पैसे वसूल ज़रूर होने चाहिए। आई मेड हिम डू ऑल द वर्क टू गेट माई मनीज वर्थ। अब मैंने उसको पैसे दिए थे काम करवाने के लिए, तो मैंने सारा काम करवाया ताकि मेरे पैसे वसूल हो जाए। I wanted to get the worth of my money. I wanted to get my money's worth. I made him do all the work to get my money's worth. I got my money's worth. यानी मेरे पैसे वसूल हो गए, जो मेरे पैसे लगे थे उसी के बराबर का मुझे कुछ मिल गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वर्थ अ लाइक एंड दिस चैनल इज़ वर्थ सब्सक्राइबिंग। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।